अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्लास 6 यूनिट 3 के साथ नंबर्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर्स पढ़ लेते हैं। नेचुरल नंबर्स आगे डिवाइड होते हैं दो ग्रुप्स में, एक होता है इवन, दूसरा है ऑड। इवन नंबर्स क्या हैं? इवन नंबर्स दो के मल्टीपल्स, जो हम पिछले वीडियो में देख कर आए थे, दो के मल्टीपल्स हमेशा इवन नंबर्स होते हैं। ऐसे समझे, दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि एक जुफ्त अदद वो अदद होता है जो दो से मुकम्मल तकसीम हो जाए। मिसाल देख लें, 2, 4, 6, 8 सो ऑन। ये दो के जो भी मल्टीपल्स हैं ये सारे जो हैं इवन नंबर्स हैं। उसके बाद 8 देख लेते हैं। 8 क्या है? 8 वो नंबर्स हैं जो दो से मुकम्मल तकसीम ना हो सके, जैसे 1, 3, 5, 7 सो ऑन। ये नंबर्स दो से तकसीम नहीं हो सकते, इनको हम कहते हैं ताक नंबर्स। ताक नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और जुफ्त अदाद जो हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं। दो के जो भी मल्टीपल्स हैं वो सारे जुफ्त अदाद कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे हम मिसाल देख लेते हैं, हमने नंबर्स, नेचुरल नंबर्स लिख दिए। अगर हम जो ताक अदाद हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, हर एक अदद छोड़ के दूसरा लेंगे। हमने 2 छोड़ा, 3 लिया, फिर 4 छोड़ा, फिर 5 को लिया, फिर 6 छोड़ा, 7 को लिया। ये सारे हो गए, इस तरह चेन बनती जाएगी। ये हो गए ऑड नंबर्स। और इवन नंबर से स्टार्ट होते हैं 2 से। हमने 2 को पकड़ा, 3 जो हर एक नंबर को छोड़ के दूसरे नंबर पे जाएंगे। 3 को छोड़ के 4 पे गए, फिर 5 को छोड़ के 6 पे। इस तरह इसकी चेन बनेगी, इनको कहेंगे इवन नंबर्स। इवन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं और ऑड नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। ये हो गए इवन और ऑड। मज़ीद डिवाइड होते हैं प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स, ये डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। ए नेचुरल नंबर विच हैज़ ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स इन वन एंड इट्सेल्फ। एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ़ और सिर्फ 2 आद हों, एक खुद और एक वन, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे प्राइम नंबर्स 2 ऐसा जुफ्त अदद है जो प्राइम नंबर भी है, और उसके अलावा कोई भी इवन नंबर्स प्राइम नंबर नहीं है। इनके जो ऐसे नंबर्स, ऐसे अदद जिनके सिर्फ़ और सिर्फ 2 आद हों, 2 फैक्टर्स हों, एक वो खुद, एक और एक, वन एंड इटसेल्फ, एक और वो खुद नंबर, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, जिनको पी सेट से ज़ाहिर किया जाता है। हमने लिख लिया यहाँ पर 2, 3, 5, 7 सो ऑन। ये नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर वो अदद होता है, मुफरद अदद वो अदद होता है जिसके सिर्फ़ 2 आद होते हैं, एक खुद, एक। उसके बाद कंपोजिट नंबर देख लेते हैं। कंपोजिट नंबर मुरकब अदद। ए नेचुरल नंबर विच इज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों, उनको मुरकब अदाद कहा जाता है। जैसे 4, 6, 8 इन अदाद को हम देखें, इनके जो हैं अज़ाफ़ 4 के 1, 2 और 4। 6 को देख लेते हैं, 1, 2, 3 और 6 खुद, इसीलिए इनके अज़ाफ़ जो हैं ज़्यादा हैं 2 से। इनको हम कहेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों। अब देखते हैं टेस्ट फॉर डिवाइजिबिलिटी, काबिल तकसीम जांचने की टेस्ट। 2 का पहले देख लेते हैं। ऐसा अदद जिसके इकाई हिस्से में 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वो 2 से मुकम्मल डिवाइड होगा। ऐसा नंबर जिसकी इकाई में या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वो 2 से मुकम्मल डिवाइड होगा। मिसाल देख लेते हैं, यहाँ पे हम 1024 लिख लेते हैं। इसका जो इकाई हिस्सा है इसमें 2 है, इसीलिए ये 2 से मुकम्मल डिवाइड होगा। दूसरा देख लेते हैं 50। इसके इकाई में 0 है, ये भी 2 से मुकम्मल डिवाइड होगा, क्योंकि हर नंबर के जिसके भी इकाई हिस्से में 0, 2, 4, 6 या 8 हों, वो मुकम्मल डिवाइड हो जाएगा 2 से। फिर 3 का देख लेते हैं। 3 का ऐसा अदद जिसके हंसों का मजमुआ 3 पर पूरा तकसीम हो जाए, वो 3 से मुकम्मल डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। इन सब जितने भी टेबल्स लिखे हुए हैं, इनमें जो भी नंबर्स कानून दिया हुआ है जिस तरह का, उसमें रिमाइंडर हमेशा 0 बचेगा। 3 का हमने देख लिया, ऐसा अदद जिसके हंसों का मजमुआ 3 पर पूरा तकसीम हो जाए। 3 का इस तरह देख लेते हैं, 4, 2, ये हो गया।
ये अदद हो गया हमारे पास 423। अब इसके हिंद से हम जो जमा करेंगे, 4 और 2 हो गए 6, 6 और 3 हो गए 9। इनको हमने जमा किया, 9 हो गए। 9 को 3 की टेबल मुकम्मल डिवाइड कर लेती है, इसलिए हम कहेंगे 423 मुकम्मल डिवाइड हो जाएंगे 3 से, रिमाइंडर हमारे पास 0 बचेगा। दूसरा मिसाल देख लेते हैं। ये 933, इनको भी हम जमा करेंगे। 9 और 3 12, 3 15, 15 इनका जमा होता है 15। 15 को 3 के टेबल मुकम्मल डिवाइड कर लेती है, इसलिए हम कहेंगे 933 3 से मुकम्मल डिवाइड हो जाएंगे। और 4 के लिए ये फार्मूला है, ऐसा अदद जिसकी इकाई और दाई हिस्से 0 हों, मतलब इकाई में और दाई में 0 हों, या उनकी मदद से बनने वाला अदद 4 पर पूरा तकसीम हो जाए। देखें, एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास नंबर है 4500, इसके आखिर में डबल ज़ीरो है, इसीलिए ये 4 से बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। उसके बाद अगर देख लेते हैं, दूसरा मिसाल देख लेते हैं 7632। इनमें डबल ज़ीरो नहीं है, इनमें आखिरी इकाई और दाई देखेंगे। इकाई और दाई में बनने वाला नंबर है 32। 32 को 4 डिवाइड कर लेता है, इसीलिए हम कहेंगे इसको भी 4 मुकम्मल तौर पे डिवाइड कर देगा, ख़त्म कर देगा। और 5 के लिए बिल्कुल ईजी है, ऐसा अदद जिसके इकाई में 0 हो या 5 हो, इकाई अदद में 0 हो या 5 हो, इनको भी 5 की टेबल मुकम्मल डिवाइड कर देगी। इसकी इकाई में 0 है, इसकी इकाई में 5 है। सिर्फ ये 2 नंबर्स होने चाहिए, वो 5 की टेबल उनको मुकम्मल ख़त्म कर देगी और रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। नंबर 6 टेबल के लिए देख लेते हैं। ऐसा अदद जिसकी इकाई हिस्सा जुफ्त और उसके हिस्सों का मजमुआ 3 पर तकसीम हो जाए, या इस तरह कहें जिसको 2 की और 3 की टेबल मुकम्मल ख़त्म कर लेती है, रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है, उसको 6 की टेबल भी मुकम्मल ख़त्म कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे मिसाल ले लेते हैं 642, इसकी इकाई में जुफ्त तादाद है और इनकी जमा 6 और 4 10 12 12 बनते हैं, इसीलिए 3 की टेबल लगती है इसके ऊपर। इसकी माने कि 6 की टेबल इनको मुकम्मल ख़त्म कर देगी और हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। 8 देख लेते हैं। 7 के लिए कोई नहीं है, उसके लिए 8 देख लेते हैं। 8 में क्या है, ऐसा अदद जिसकी इकाई, दहाई और सैकड़ा तमाम मन से 0 हों, या उनकी मदद से बनने वाला अदद 8 पर मुकम्मल तकसीम हो जाए। इस तरह हो, इकाई, दहाई और सैकड़ा इन तीनों में 0 हो, ये 8 से मुकम्मल डिवाइड हो जाएगा। या इकाई, दहाई और सैकड़े की मदद से बनने वाला अदद 424 8 से मुकम्मल डिवाइड हो जाता है, इसीलिए कहेंगे 7424 8 से मुकम्मल डिवाइड हो जाएगा। नंबर 9 के लिए आ जाते हैं। 9 क्या है, ऐसा अदद जिसके अंशों का मजमुआ 9 पर मुकम्मल तकसीम हो जाए। नंबर 9 यहाँ पे मिसाल लेते हैं 531। 5 और 3 8, 1 9 बनते हैं। ये 9 की टेबल 9 को डिलीट कर देती है, इसलिए हम कहेंगे कि 531 9 मुकम्मल डिवाइड कर देगा। उसके बाद एक और मिसाल देख लेते हैं 8496। इनको भी हम जमा करेंगे। 8 और 4 12, 12 और 9 21, 21 और 6 27, 27 को 9 डिवाइड करते हैं, हम कहेंगे 8496 को 9 मुकम्मल डिवाइड कर देगा और हमारे पास बाकी 0 बचेगा। 10 के लिए बिल्कुल ईजी है, सिर्फ़ और सिर्फ 0 होना चाहिए इकाई में, 0 होना चाहिए इकाई में, वो बिल्कुल ख़त्म कर देगा, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। इस तरह देख लेते हैं दूसरा मिसाल 12340। इसके इकाई में 0 है, ये भी मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। 11 के लिए थोड़ा मुख्तलिफ है। ऐसा अदद जिसकी जुफ्त जगहों के हिस्सों के मजमुए या ताक जगहों के हिस्से के मजमुए में फ़र्क सिर्फ 0 हो या फ़र्क 11 के इजाफ हो। किस तरह देख लेते हैं। इनको हम ऑड कहते हैं, इसको इवन। ये ऑड हो गया, इवन। ऑड जगहें और इवन जगहें। 5 और 4 9 होते हैं, 2 और 7 9 होते हैं। 9 से 9 माइनस किया, हमारे पास 0 बचा। हम कह सकते हैं 5247 को 11 बिल्कुल डिवाइड कर देगा, 0 हमारे पास बचेगा।
या दूसरा मिसाल देख लेते हैं। इसको हम ऑड कहते हैं, इसको इवन, इसको ऑड, इसको इवन। छुट्टी करने ये होते हैं 1 और 4 5, 7 और 9 16। 16 से माइनस करेंगे 5, हमारे पास डिफरेंस बचा 11। 11 को 11 की टेबल डिलीट कर देती है, ख़त्म कर देती है, इसलिए हम कहेंगे कि ये भी 11 से मुकम्मल डिवाइड हो सकते हैं। उसके बाद 12 को देख लेते हैं। 12 के लिए यह है कि 2 की टेबल 2, 3 और 6 जिस भी अदद को ख़त्म कर देते हैं, मुकम्मल डिवाइड कर देते हैं, 12 की टेबल भी उनको मुकम्मल डिवाइड कर लेगी। पीछे हम पढ़ के आए 2 का, 3 और 6 का हम पढ़ के आए हैं, तो इसीलिए ये इजी है। 12 का फार्मूला ये है कि 2 की टेबल, 3 की टेबल और 6 की टेबल जिसको मुकम्मल ख़त्म कर देती है, मुकम्मल डिवाइड कर देती है, तो 12 की टेबल भी उस अदद को मुकम्मल डिवाइड कर लेगी। 15 के लिए क्या है? 15 के लिए 3 की टेबल और 5 की टेबल। 3 की टेबल जिसको ख़त्म कर देती है, मुकम्मल डिवाइड कर देती है, 5 की टेबल उसको 15 की टेबल भी मुकम्मल डिवाइड कर लेगी और हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। 25 आखिरी हम पढ़ रहे हैं। 25 का क्या है? इकाई और दाई के हिस्से 0 हो, इकाई और दाई के हिस्से 0 हो या उनसे बनने वाला अदद 25 का अज़ाफ़ हो। जैसे 12,300, यहाँ पे इकाई और दाई में 0 है, हम कह सकते हैं 25 इसको बिल्कुल डिवाइड कर देगा, हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 0। या उसके बाद एक और मिसाल देख लें। 9,175 इकाई और दाई से बनने वाला अदद 75 है। 75 को 25 की टेबल डिवाइड कर देती है 3 टाइम्स और हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 0।